हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे मारियो द्रागी। ये इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो द्रागी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख भी ये रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख अब इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जनवरी 2021 में गुइसेपे कोंटे ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी इन्होंने गुइसेपे कोंटे को प्रतिस्थापित किया है, उनकी जगह ली है मारियो द्रागी ने। Unacademy. Let's crack it. Hello to all the young and smart UPSC aspirants out there. I am Durga Shakti Nagpal and I'm extremely excited to be taking part in the Unacademy Summit 2.0 being organized in association with The Hindu. In my live session on the 20th of February at 1 p.m, I would be speaking on young civil servants and their dharma, and I eagerly look forward to interacting with each one of you. For more details on this free session, please click on the link below. Thank you. नेक्स्ट अगला है अपना वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना। इसकी हाल ही में शुरुआत की गई है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। और जो जूट का बीज है उसका यहां पर कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके लिए एक स्कीम शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि जूट प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। और जो जूट का बीज होता है वो एक अत्याधुनिक तकनीकी से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिड बीज है वो होना चाहिए। भारतीय पटसन निगम इसकी निगरानी करता है और जो पटसन के किसान हैं, जो पटसन उत्पादित करते हैं, उनके हितों के लिए कार्य करता है भारतीय पटसन निगम। भारतीय पटसन निगम की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। अगला पॉइंट है अजय माथुर। कौन है अजय माथुर? देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको बोलते हैं, इसके नए महानिदेशक बने हैं अजय माथुर। 2017 से उपेंद्र त्रिपाठी इस पद पर थे, यानी यहां पर कह सकते हैं कि उपेंद्र त्रिपाठी की जगह ली है अजय माथुर ने। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। एवरी एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न 2017 से उपेंद्र त्रिपाठी इस पद पर थे। अजय माथुर वर्तमान में टेरी यानी कि ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के महानिदेशक हैं। अजय माथुर ने 10 वर्ष तक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के महानिदेशक भी ये रहे हैं। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत व फ्रांस द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक संयुक्त पहल है। यहां पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, ISA ने विश्व सौर बैंक शुरू करने की घोषणा भी की है। विश्व सौर बैंक, याद रखेंगे, ये शुरू करने की घोषणा किसने की है? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट है अपना फाफ डु प्लेसिस। ये दक्षिणी अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्होंने फरवरी 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। फाफ डु प्लेसिस दक्षिणी अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने फरवरी 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिग बास्केट, क्या है बिग बास्केट और ये क्यों चर्चा में है? हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, टाटा ने बिग बास्केट की 68% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो बिग बास्केट की 68% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा टाटा ने की है। और बिग बास्केट है ये ग्रोसरी डिलीवरी की सेवाएं देती हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बन रहा है राउरकेला, ओडिशा में। कुछ लोग क्या करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उड़ीसा लिखते हैं। भाई अब उड़ीसा मत लिखा करो, इसको ओडिशा लिखा करो, ठीक है। ओडिशा है, ओडिशा राज्य।
और राउरकेला है, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो बन रहा है, जिसका नामकरण स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें याद रखनी है। बिरसा मुंडा का संबंध है वो भी ओडिशा से रहा है, और देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो राउरकेला में बन ही रहा है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ, 1 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो डेफिनेटली परीक्षा में छपेंगे, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। आज या कल में वो वीडियो आपके सामने होगा, जिसमें 1 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का कवरेज होगा जो परीक्षा में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। अगला अपना पॉइंट है आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब। काफी लोग आप आईपीएल देखते हैं, तो किंग्स 11 पंजाब जो टीम है इसका नाम परिवर्तित करके पंजाब किंग्स रखा गया है। क्या रखा गया है? पंजाब किंग्स। मैं आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछना चाहूंगा, आईपीएल का जो 13वां सीजन था उसमें किंग्स 11 पंजाब से कैप्टन कौन था? ये आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है अपना विश्व सामाजिक न्याय दिवस। यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज जो यूएन से एफिलिएटेड है, यूएन जिसको रिकमेंड करता है, वो डेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो याद रखेंगे विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 19 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की वर्ष 2021 की इसकी थीम है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। याद रखना, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अगली एक स्कीम है पीएलआई स्कीम। ये किस लिए शुरू की गई है? याद रखेंगे टेलीकॉम सेक्टर के लिए यह स्वीकृत हुई है। टेलीकॉम सेक्टर 12,195 करोड़ रुपए का इसका बजट भी जारी हुआ है और ये खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए बनाई गई है। यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। स्मार्टफोन्स, इसके अलावा कंप्यूटर की एसेसरीज हैं और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो भारत में ही बने। वर्तमान में क्या होता है कि काफी सारी हमारी जो निर्भरता है वो कम हुई है अदर कंट्रीज पे, जैसे कि वियतनाम है, ताइवान है, चाइना है। ऐसे कुछ देश हैं जहां से हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था तो उसके बाद में जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उन्होंने भारत में ही निवेश करना शुरू किया और भारत ने ये एक प्रकार से प्रावधान कर दिया कि जो भी बनेगा अब भारत में ही बनेगा। अगर विदेशी कंपनी भी बनाना चाहती है तो वो यहाँ आकर निवेश करे और मेड इन इंडिया पर फोकस करे। इसी के लिए इस योजना को यहाँ पर और मजबूत बनाने के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की है। इसके तहत जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाएगा और जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रोडक्शन है वो भारत में ही किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।